दुनिया के कुछ ऐसे इवेंट्स जिन्हें इतिहास के सबसे अजीब घटनाओं में से एक माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। यूरोप के अंदर एक ऐसा वर्ल्ड छुपा हुआ है जो कई सेंचुरीज में एक मिस्ट्री बनकर रह गया है, जिसे द अर्डस्टल टनल्स कहा जाता है। ये टनल्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और स्कॉटलैंड जैसे देशों में मिली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये टनल्स किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं मिली हैं, ना किसी किताब में, ना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये टनल्स 10 से 13 सेंचुरी के बीच में बनाई गई होंगी, लेकिन इसे किसने और क्यों बनाया था ये बात एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। अर्डस्टल टनल की एक और अजीब बात ये है कि ये ना तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनी दिखाई देती है और ना ही इनका कोई ऑब्वियस पर्पस दिखाई देता है। कई हिस्टोरियंस का कहना है कि ये टनल्स मिडेवल जमाने के लोगों ने इमरजेंसी हाइडिंग के लिए बनाई थी। जब भी कोई वॉर या आक्रमण होता तो लोग इन टनल्स में छुप जाते, लेकिन सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि इतनी नैरो और सफोकेटिंग टनल्स में कोई कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये टनल्स सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा हो सकती हैं, जिसे किसी सीक्रेट संप्रदाय ने अपनी सीक्रेट मीटिंग के लिए बनाया था। आज भी इन टनल्स का रहस्य आर्कियोलॉजिस्ट के लिए पहेली बनकर रह गया है। 2016 में चाइना में एक अजीब और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने वाला केस सामने आया कि एक 24 साल की औरत हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई। उसे छोटी मोटी डिजीज और नोजिया की प्रॉब्लम हो रही थी। इसके लिए डॉक्टर्स ने उसका MRI स्कैन किया और स्कैन से जो रिपोर्ट सामने आई उसने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया। स्कैन में दिखा कि उसके स्कल के अंदर दिमाग को जितनी जगह ऑक्यूपाई करनी थी उतना पोर्शन बिल्कुल खाली था। सबसे हैरानगी की बात तो ये थी कि वो औरत मेंटली और फिजिकली तौर पर बिल्कुल नॉर्मल थी। वो चल फिर रही थी, बात कर रही थी और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी। सिर्फ हल्की सी डिजीनेस और बैलेंस का इशू उसके सिम्टम्स में था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक रेयर कंडीशन थी जिसे हाइड्रोनेन्सेफली या एक्सट्रीम हाइड्रोकेफलस कहा जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वो औरत अब तक जिंदा थी। न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के लिए ये केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया था। जनरली ब्रेन के बगैर ह्यूमन बॉडी वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का सारा काम ब्रेन ही करता है। ये केस साइंस और मेडिकल साइंस के लिए अब भी एक पहेली बनकर रह गया है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के चंदेरी रीजन में एक जगह है जिसे काली घाटी के नाम से जाना जाता है। ये जगह हिस्टोरिकल और हंटेड प्लेस के तौर पर भी जानी जाती है। यहाँ एक पुरानी रॉक कट पास है जो कि एक बड़े से चट्टान को काट कर बनाया गया था, लेकिन ये जगह एक डार्क मिस्ट्री को भी समेटे हुए है जो कि लोगों को आज तक कंफ्यूज करती आ रही है। दरअसल में काली घाटी का कंस्ट्रक्शन 1480s के पास जैबन खान नाम के एक इंजीनियर ने किया था, जो कि शेर खान का चीफ आर्किटेक्ट था। कहा जाता है कि शेर खान ने ऑर्डर दिया कि ये घाटी सिर्फ एक रात में बनाई जाए और उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने एक रात में ये पैसेज कट कर दिखाया, लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों को हैरान कर दिया। जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो जैमन खान ने सुसाइड कर ली। कोई नहीं जानता कि जैमन खान ने ऐसा क्यों किया। तब से ये जगह भूती और शापित मानी जाती है। आज भी इस घाटी के आसपास से गुजरने वालों को वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें और शैडो दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सीडेंट रेट्स भी बहुत हाई हैं। लोगों का कहना है कि काली घाटी बुरी ताकतों और साथ ही साथ अनसुलझी मिस्ट्रीज का हिस्सा है। 1996 में रशिया के एक शहर किस्तम में एक ऐसी घटना हुई जो कि एलियन इनकाउंटर और जेनेटिक म्यूटेशंस के लिए एक अनसॉल्व केस बनकर रह गया है। इस कहानी का सेंटर एक छोटा सा अजीबोगरीब क्रिएचर था जिसे एलियोसेंका कहा गया, लेकिन ये एक न्यूटन बेबी था या फिर किसी और दुनिया से आया हुआ एक प्राणी। ये आज तक एक पहेली बनकर रह गया है। असल में किस्तम की एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ी और मेंटली तौर पर अनस्टेबल बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम तमारा प्रोस्परेना था। एक दिन वो एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी, तब भी उसने एक छोटी और अजीब शक्ल वाली क्रिएचर को देखा। उसे लगा कि ये छोड़ा हुआ बिना माँ का बच्चा है। उसने इसे अपने घर में जाकर पालने के लिए सोचा। तमारा उससे एलियोसेंका कहने लगी और इसे दूध पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये क्रिएचर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। तमारा को पुलिस ने एक अलग केस में मेंटल असाइलम भेज दिया गया और बिना केयर के एलियोसेंका मर गया। जब विलेजर्स को इस केस के बारे में पता लगा तो वो उसकी बॉडी लेकर किसी लोकल डॉक्टर के पास चले गए। जब उस डॉक्टर ने उसकी बॉडी का एनालिसिस किया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो किसी भी नॉन ह्यूमन डिफॉर्मिटी से मैच नहीं करता था। उसकी बोन्स एक नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन से बिल्कुल अलग थी। साथ ही उसका DNA एक रजिस्टर्ड ह्यूमन जेनेटिक कोड से अलग था। बाद में कुछ UFO रिसर्चर्स ने शव को अपने पास रख लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो बॉडी गायब हो गई। बाद में वो बॉडी कभी नहीं मिली। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये चेर्नोबिल या किस्तिम न्यूक्लियर डिजास्टर का म्यूटेंट रेडिएंट हो सकता है, जो कि सर्विया डिफॉर्मिटीज से पैदा हुआ था। सैन फ्रांसिस्को का चैम्बर्स मैंशन एक पुरानी और शानदार हवेली है, लेकिन इसके साथ एक अजीब और डार्क कहानी भी जुड़ी है। चैम्बर्स मैंशन को 1800 के लास्ट में एक रिचर्ड चैम्बर्स नाम के
बिजनेसमैन ने बनवाया था। जगह कुछ एलिगेंट थी, लेकिन कहानी कहती है कि यहाँ पे हॉरर का एलिमेंट तब ऐड हुआ जब चैम्बर्स की छोटी बेटी की डेथ हुई। कुछ लोग मानते हैं कि उसका मर्डर हुआ था, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। वजह चाहे जो भी हो, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इसके बाद ही शुरू हुई। सबसे ज्यादा अजीब और अनएक्सप्लेन्ड चीज थी एक हाथ का निशान, जो कि एक ग्लास पैनल पर दिखाई देने लगा। मेंशन के नए मालिक जब भी इसे साफ करते तो वो दोबारा दिखाई देने लगता। बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये हाथ का निशान उस लड़की की आत्मा का है जो यहाँ बिना जस्टिस के भटक रही है। आज तक उस हाथ का निशान चैम्बर्स मेंशन के लिए बहुत बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। क्या ये इस लड़की की आत्मा के हाथ का निशान है जो कि बिना जस्टिस के भटक रही है, या फिर ये एक कोइंसिडेंस है? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 10 जुलाई 1945 को एक जर्मन सबमरीन U-530 अर्जेंटीना के मार्टिन प्लाटा पोर्ट पर सरेंडर करने पहुंच गई। लेकिन इस इंसिडेंट ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि सबमरीन 2 महीने तक गायब थी और इसके क्रू मेंबर्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जेंटीना के ऑफिसर्स ने इस सबमरीन को अपने कब्जे में ले लिया और जर्मनी और यूएसए को नोटिफाई किया। जब अमेरिकन ने क्रू का इंटेरोगेशन किया तो उन्हें कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। सबमरीन के कैप्टन ओटो मार्थन ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें जर्मनी के हारने की न्यूज मिली थी, इसीलिए उन्होंने अर्जेंटीना सरेंडर करने का फैसला किया। लेकिन फिर भी अजीब बात यह थी कि क्रू के किसी भी मेंबर के पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। एक थ्योरी ये है कि U-530 वॉर के लास्ट दिनों में अंटार्कटिका तक गई थी। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जर्मनी ने अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बेस बनाया था जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। ये थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग होगी जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अंटार्कटिका में ऑपरेशन हाई जंप लॉन्च किया, जो कि एक लार्ज स्केल मिलिट्री मिशन था। अमेरिका ने U-530 को कब्जे में ले लिया और सबमरीन से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स थी वो कभी भी पब्लिश नहीं की गई। आज भी एक अजीब सी मिस्ट्री मानी जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।